દાદરા નગર હવેલી પોલીસ સાયબર ફ્રોડ વિરુદ્ધ જનજાગૃતિ અભિયાન ચલાવશે। દાદરા નગર હવેલી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પોલીસ હવે સાયબર ફ્રોડના વધતા જતા કેસોને અટકાવવા અને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે એક મોટું અભિયાન શરૂ કરવા જઈ રહી છે। સેલવાસ એસપી સચિન યાદવે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે તેમને દરરોજ 12થી વધુ અને મહિનામાં 250થી વધુ સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો મળે છે। આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે લોકોને તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધાવવા અપીલ કરી છે, જેથી ગુમાવેલા નાણાં પાછા મેળવવામાં સરળતા રહે। ફ્રોડ થયા બાદ તરત કરો આ કામ, જેમાં પોલીસે જણાવ્યું કે જો તમારી સાથે કોઈ સાયબર ફ્રોડ થાય તો તરત જ હેલ્પલાઇન નંબર 1930 પર કોલ કરો અથવા તો એનસીઆરટી પોર્ટલ પર ફરિયાદ નોંધાવો। આ તાત્કાલિક પગલાં લેવાથી ફ્રોડ થયેલા પૈસા બેંક એકાઉન્ટમાં જ ફ્રીઝ થઈ જશે અને જેનાથી પૈસા ગુમાવવાનો વારો આવતો નથી। સાયબર ફ્રોડ વિશે જનજાગૃતિ લાવવા માટે પોલીસ હવે શાળા અને કોલેજોમાં પણ જાગૃતિ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે। આ કાર્યક્રમો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા પેઢીને સાયબર ક્રાઇમથી કેવી રીતે બચી શકાય તે વિશે માહિતી આપવામાં આવશે। પોલીસનું માનવું છે કે આ પ્રકારના જાગૃતિ અભિયાનથી લોકો સાયબર ઠગાઈનો ભોગ બનતા અટકશે। પોલીસ તંત્રએ લોકોને સાયબર ફ્રોડ અંગે સતર્ક રહેવા અને કોઈપણ અજાણી લિંક પર ક્લિક ન કરવા, ઓટીપી શેર ન કરવા અને અજાણ્યા કોલથી સાવધાન રહેવા વિનંતી કરી છે। કોઈપણ પ્રકારની શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જણાય તો તરત જ પોલીસનો સંપર્ક કરવો। બંકિમ જાલમ, સેલવાસ। फ्रीज करवा देते हैं एंड वो आपको पैसा वापस मिल जाता है। उसके बाद जो जांच है वो दूसरा इशू है। तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी आपके पास कोई भी साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तो एक 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि I4C ने जारी किया है। 1930 आपको उस पर कॉल करना है। जैसे ही आप कॉल करोगे आपसे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स लिए जाएंगे। इंटरनली उसी बैंक अकाउंट डिटेल से वो पूरा ट्रैक करते हैं कि अल्टीमेटली पैसा जो है किस किस खाते में गया है और जिस जिस खाते में पैसा गया हुआ होता है उस खाते को वो फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने का मतलब है कि जो अक्यूज्ड है वो पैसा निकाल नहीं पाएगा और एक बार अगर फ्रीज हो गया तो आपको कोर्ट में जाना है। कोर्ट जो है आपको पैसा वापस कर देगा। एक है 1930, दूसरा है एनसीआरपी पोर्टल। NCRP पोर्टल, उसकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। उस पे आप जाओगे तो आपको एक टैब दिखाई देगा ऊपर, रजिस्टर दी कंप्लेंट। रजिस्टर दी कंप्लेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको 3 टैब खुलते हैं। वहाँ पे एक होता है वुमेन रिलेटेड क्राइम, एक होता है फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम और एक होता है अदर्स। जैसा भी आपके साथ क्राइम है आप उस टैब पे जाएं, अपना विंडो खुलेगा, उस पर लॉगिन करें और जो भी डिटेल्स हैं आपकी बैंक अकाउंट्स की वो उसमें डाल दें। सेम प्रोसेस जो है 1930 वाला उसमें फॉलो होगा। आप जैसे डिटेल डालेंगे उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। जिस जिस खाते में पैसा गया है उसको हम फ्रीज करवा दें। ये दोनों मेथड सबसे इफेक्टिव है आज के दिन साइबर क्राइम में। आपको आपका पैसा चाहिए तो आपको पहले उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसको टाइमली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक भी दिन डिले हो जाते हो तो अक्यूज जो है उस पैसे को विड्रॉ कर लेता है एंड उसके बाद फिर जांच के बाद रिकवरी में काफी इशू आता है। इन सारी इंफॉर्मेशन में जो एक कैच है सबसे बड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम खाता फ्रीज करते हैं तो उस खाते के अंदर बाकी जगह से भी पैसा आया हुआ होता है। तो जब आप कोर्ट के पास जाते हैं, आप रिपोर्ट नहीं करोगे, कोर्ट के पास नहीं जाओगे तो उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस प्रिंसिपल कोर्ट फॉलो करता है। अगर दूसरा विक्टिम आपसे पहले चला गया तो पैसा उसको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। हमारे साथ कुछ केसेज ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे हमने 10-10, 15-15 लाख रुपए फ्रीज करवाए थे, लेकिन विक्टिम के लैक डाइसिकल एटीट्यूड की वजह से वो डिले हुआ और कोर्ट ने वो पैसा किसी दूसरे विक्टिम को दे दिया, क्योंकि एक ही खाता मल्टीपल फ्रॉड्स में वो यूज करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साइबर फ्रॉड हुआ 1930 पे कॉल करना है या एनसीआरपी पोर्टल पे जाना है। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे हमारी साइबर सेल बनी हुई है, आप कंप्लेंट लेके आइए, आपकी कंप्लेंट हम खुद डलवाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरी एपीके फाइल में जो है, एक एपीके फाइल जो कि बेसिकली एक मालवेयर होता है, वो आपको भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या कैसे भी, और बंदा उस पर क्लिक करता है। क्लिक करते ही फ़ोन का एक्सेस जो है किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है, जो आपका ओटीपी वगैरह सब कुछ रीड कर पाता है, तो उसके बाद फ्रॉड होता है।
मैक्सिमम जो फ्रॉड एप्लीकेशन मेरे पास रिसीव हो रही हैं वो एपी के फाइल वाली हैं, जिसमें एपी के आरटीओ चलान, एपी के किसान, एपी के पीएम किसान और दूसरी एचडीएफसी, एक्सिस बैंक वगैरह की एपी केज आती हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड अपडेट करना है या कुछ और अपडेट करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर क्लिक ना करें, तो आप अपने आप को इससे सेव कर पाएंगे। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, आप इन दो चीज़ों से बचें। तीसरी, हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, जब कंप्लेंट आएगी तो एफआईआर करके जो जांच है वो तो करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि साइबर क्राइम में जांच में जो रिकवरी का मुद्दा है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है, हर महीने के लास्ट फ्राइडे को एज पर I4C गाइडलाइंस हम सारे पुलिस स्टेशन अपने अपने जुरिस्डिक्शन में एक साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, और उसमें मेन फोकस जो है हमारा इसी पे रहेगा कि आप उसमें कंप्लेंट कैसे दें, आप अपनी जो शिकायत है वो हम तक पहुंचाएं कैसे। दूसरा, जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हम साइबर वॉलंटियर प्रिपेयर कर रहे हैं। सारे कॉलेजेस में जाके एटलीस्ट ये कर पाएँ कि NCRP पोर्टल पे वो लोग